शिवम त्यागी जी योगी जी को अपना नेता मानते हैं, गिरिराज सिंह जी को अपना नेता नहीं मानते। एनकाउंटर मर्डर है, आप कह रही हैं। कानून है, वो जो पुलिस वालों ने किया वो मर्डर है। सवाल है, अगर इनकाउंटर इस देश का सोल्यूशन होता तो आज उत्तर प्रदेश को हो जाना चाहिए। ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहाँ छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। प्रॉब्लम साफ है, जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। अमन गौतम को पुलिस ने उठाया, पुलिस कस्टडी में उसको पीटा, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। कौन बोला आपकी पार्टी से? आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगा। पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे। 80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा। आज किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया, फोटो लगा देते योगी जी की। ऑलराइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल के एक और नए वीडियो में। इस समय हमारे देश में किसी भी तरीके की समस्या नहीं है, ना ही बेरोजगारी है, ना ही महंगाई है, और सभी लोगों को बहुत ही अच्छी नौकरी मिल गई है और सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। यही कारण है कि आज हमारे देश के सभी न्यूज़ चैनल केवल एक ही चीज़ को लेकर के घूम फिर रहे हैं, और वो है हिंदू मुस्लिम। आप जिस चैनल में भी जाकर देखेंगे वहाँ पर इसी मुद्दे पर डिबेट होती हुई नज़र आती है। जब भी हमारे देश में किसी भी भाग में किसी भी तरीके की अप्रिय घटना होती है तो इसको एक अच्छे लॉ एंड ऑर्डर की सहायता से बहुत ही आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है और समाज में शांति को बनाए रखा जा सकता है, लेकिन ऐसा होता हुआ नज़र आता नहीं है। सबसे पहले क्या होती है, एक अप्रिय घटना होती है और उसके बाद ये जो डिबेट चैनल है उस पर अपना ज्ञान देना शुरू कर देते हैं और अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बुला करके वहाँ पर डिबेट करते हैं, और जिसके बाद जो जनता के बीच में मैसेज जाता है वो समटाइम्स अच्छा होता है और समटाइम्स बहुत ही गलत होता है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे देश में हो रहे दंगे को लेकर के आज पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता एक दूसरे से डिबेट कर रहे हैं, जबकि इनको चाहिए है कि ऐसे मुद्दों पर शांति से बैठ करके और आपस में तालमेल बैठा करके इस तरीके के मुद्दों को तुरंत समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से समाज में आपस में वैमनस्यता फैलती है और जिसकी वजह से लोगों के बीच में डिसकंटेंट और एक दूसरे के प्रति नफरत की भावना फैलती है, जिसको एक अच्छे समाज के लिए कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता नहीं है और पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने वोट बैंक के लिए ये सब कहानियाँ करती रहती हैं और अपने अपने वक्तव्य को देती रहती हैं, लेकिन उनको इससे कोई भी मतलब नहीं होता है कि समाज में जनता कैसे रह रही है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिबेट का मुद्दा ही यही है, बटोगे तो कटोगे। इस तरह के मुद्दे को ला करके आपस में डिबेट की जा रही है। आज के डिबेट वीडियो में हम देखेंगे कि एंकर ने जब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से यह पूछा कि आपको 80 और 20 में से केवल 20% का वोट चाहिए, तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि ये देश हमारा है और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ और मुझे इस देश के 100% का वोट चाहिए, मेरे लिए 80 और 20 कुछ नहीं है। और उन्होंने ये जो बात कही थी वो डिबेट में बैठे हुए सभी लोगों के लिए एक नज़ीर स्थापित करती है कि हमें समाज में बांटने की नहीं बल्कि आपस में बढ़ करके भारत को आगे ले जाने की ज़रूरत है। तो आज का डिबेट वीडियो होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सवाल आपसे है कि आपकी पार्टी का कोई सदस्य रामगोपाल मिश्रा के घर नहीं गया। अखिलेश यादव ने रामगोपाल मिश्रा की मौत पर कुछ नहीं कहा, लेकिन सरफराज के एनकाउंटर पर जब अखिलेश यादव सवाल उठाते हैं तो बीजेपी सवाल पूछती है कि आपको एक तरफा दर्द क्यों होता है। इस पे बीजेपी के सवाल का क्या जवाब देंगे? देखिए, कमाल की बात है, समाज के अंदर में क्या माहौल चल रहा है। एक सरकार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो पुलिस क्या कर रही थी, एलयू क्या कर रहा था, एलआईयू डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था। भाई आपने रेकी क्यों नहीं की? आपको पता है कि वहां से जुलूस निकलेगा, कोई अप्रिय घटना हो सकती है, तो आपने क्यों नहीं वैसे व्यवस्थाएं की? आपने पहले आपकी पुलिस की कमजोरी की वजह से, पुलिस की नाकामी की वजह से आज हमारे बीच में रामगोपाल मिश्रा नहीं है। इसकी जिम्मेदार कोई होगा तो प्रशासन को नहीं दिया जाएगा, एक बात। दूसरी बात, जब वहां पे इस तरह की घटना हुई, पहले तो इस तरह की घटना हुई, अगर पुलिस प्रशासन वहां मौजूद होता, 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी, मात्र 6 महीना पहले, और वो 21-22 साल का बच्चा है। वो ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने उसको भड़काया, जिसने उसको उत्तेजित किया, उकसाया, जिसकी वजह से वो वहां छत पे चढ़ा? यह जिम्मेदारी भी किसी की होनी चाहिए। और जिन्होंने मारा उन्हें भी उनके साथ भी कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उनके अंदर हम उनके सपोर्ट में, जो किसी को कोई छत पे चढ़ जाएगा, कोई मार देगा, ये भी किसी को अधिकार नहीं है कि कोई किसी पे गोली मार देगा। तो लेकिन तो फिर योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? बात सुनो ना, योगी के इंसाफ पर क्या कहेंगे? इंसाफ क्या गया? वहां पे दंगा करा दिया भाई। इधर रामगोपाल, यहाँ पे रामगोपाल मिश्रा जी की मौत हुई,
उधर यहाँ बेगुनाहों के घर जले, किसी का ट्रैक्टर बात जल सही गया, बोल किसी रहे का हो, घर जल गया, किसी किसी की बैलगाड़ी जल गई, और आपको मजाक समझ में आ रहा है कि योगी ने क्या किया? योगी की सरकार में वहां दंगा हो गया, लोगों के घर उजड़ गए। एनकाउंटर सही था या गलत था? इनका सुनिए, मजेदार बात आप सुनिए, जब आप वहां पे गोली चली, जब गोली चली तो पुलिस अगर होती तो उसी समय पकड़ लिया जाता आरोपी। उस समय आरोपी को क्यों नहीं पकड़ा गया? मेरा सवाल सीधा सा है, उसी समय आरोपी को पकड़ना चाहिए। शिवम जवाब दे रहे हैं, आरोपी शिवम। कैसे निकल गया वहां से? शिवम बताइए। कैसे निकल गया आरोपी? इसका जवाब तो सरकार को देना रोक पड़ेगा ना। दीजिए ना, फिर उसके बाद आपसे जब सवाल उठता है, ना भी एसएसपी वहां से सस्पेंड, ना डीएम सस्पेंड, ना कमिश्नर सस्पेंड, ना कोई शिवम कार्रवाई जवाब होती दे है, फिर इसका अनुराग, मतलब शिवम जवाब दे। ना ये परेशानी उत्तर प्रदेश की है और ना ये परेशानी कानून व्यवस्था की है। सिर्फ इस देश में हर जगह जहां पर भी रामनवमी की यात्रा है तो पत्थरबाजी है, दुर्गा विसर्जन है तो पत्थरबाजी है, गणेश विसर्जन है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? उत्तर प्रदेश है तो पत्थरबाजी है, वेस्ट बंगाल है तो पत्थरबाजी है, पंजाब है तो पत्थरबाजी है, झारखंड है तो पत्थरबाजी है। क्यों भाई? और ऐसा कैसे? ये हर जगह क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं है कि झंडा उखाड़ दिया तो इसलिए गोली मार दी। अरे झंडा उखाड़ दिया तो गोली मार दोगे क्या? कमाल बात हो गई। झंडा उखाड़ दिया उसके बाद पुलिस नहीं है क्या? छोड़ दीजिए इस बात को भी। आप मुझे एक चीज बताइए, ये सिर्फ इतना नहीं है, बार बार मैंने अपने देश में हर तरह के प्रोसेशन निकलते हुए देखे। ईद पे भी प्रोसेशन निकलता है और इसके अलावा और जो उनके त्योहार है उन पर भी प्रोसेशन निकलता है, लेकिन कभी उनको तो कभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ी, उनको तो सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ी। शिवम त्यागी ने तो कभी पत्थर उठाकर नहीं मारा। अगर उनको खतरा नहीं है तो मुझे खतरा क्यों है? मुझे पुलिस क्यों चाहिए अपना त्योहार मनाने के लिए? नहीं चाहिए भाई, वो अपने आप ही समझ ले तो बहुत साफ हो जाएगा। और अब रही सरफराज, इन्होंने कहा कि सरफराज का जो है हत्या है और वो प्रेरित है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। ये कुछ लिस्ट है: भरत यादव, ध्रुव त्यागी, गंगाराम, अंकित सक्सेना, किसान भरवाड़, कमलेश तिवारी, उमेश कोले, कन्हैया मित्तल, रिंकू शर्मा, रुपेश पांडे, रतन लाल, हर्षा, प्राची, निकिता, विष्णु गोस्वामी, चंदन, प्रशांत, नीरज, ट्विंकल। इसमें 2-2 साल की बच्चियां भी हैं जिनको मॉब लिंच किया गया। इनके पीछे कौन सा प्लान है भाई? इस पूरी दुनिया में लिंचिंग एक ही जगह से क्यों हो रही है? पत्थरबाजी एक ही तरफ से क्यों होती है? और ऊपर से ये समाजवादी वाले आ जाते हैं। प्रॉब्लम साफ है, जो मुस्लिमों का वोट चाहते हैं, जो उनकी तरफ चाहते हैं, उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश में अखलाक की लिंचिंग हुई थी, यही समाजवादी के लोग थे। इन्होंने बाकायदा उसको 30 लाख तो दिए ही दिए, उसके 3 भाइयों तक को भी मुआवजा दिया। पूछना जरा इनसे कभी किसी और को दिया? एक और चीज कहना चाहता हूं, मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ, ये वही लोग थे, इन्होंने एक सरकारी ऑर्डर निकाला था जिसमें यह कहा था कि दंगे में प्रभावित होने वाले मुसलमानों को सरकार 5 लाख देगी। आपसे क्या ही उम्मीद करेंगे भाई? हम कोई उम्मीद नहीं है आपसे, और किसी को भी कोई उम्मीद नहीं। पार्टी के अब जवाब ले लीजिए। अभी 4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के विकास नगर में अमन गौतम को पुलिस ने उठाया, पुलिस कस्टडी में उसको पीटा, पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई। कौन बोला आपकी पार्टी से? समाजवादी जाके खड़े हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। हमने मांग के 1 करोड़ रुपया उसके पत्नी को दीजिए, अभी मात्र भी उसकी 3 साल की बेटी है, उसको सरकारी नौकरी दीजिए। कहां थे आप? मैं पूछना चाहता हूं। आप राजनीति करने के लिए आते हैं सिर्फ। दूसरी बात, सरकार आपकी है, हमारी सरकार नहीं है। और आप मेरी तरफ देख देख के जो बार-बार ये बताओ सरकार में थे जब भी मुसलमानों को ही देते थे, हिंदुओं को तब भी नहीं दिया। अच्छा, जब बीच में बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता ना। आप समझ में आ रहा है आपको कैसे दिक्कत होती है? इसीलिए एक-एक करके बोलना चाहिए। पूछ रहे हो, सवाल पूछने की हिम्मत है तो आप योगी सरकार से पूछिए। जब हमारी सरकार में दंगा हुआ एक बार, इन्होंने चलाया, एक तरफ फोटो लगा दी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की, दूसरी तरफ अपना गेम आदरणीय नेताजी की, और क्या कह रहे थे? देखिए उत्तर प्रदेश में दंगा प्रदेश बन गया है। आज किसी चैनल की हिम्मत नहीं हुई, उत्तर प्रदेश में दंगा हो गया, फोटो लगा देते योगी जी की और चलाते कि उत्तर प्रदेश में दंगा हुआ है। तब मुझे समझ में आता कि न्याय हो रहा है, इस देश में न्याय हो रहा है। मीडिया एक तरफ चल रहा है, उनके मीडिया के सपोर्टर, राजनीतिक विश्लेषण एक तरफ चल रहे हैं। अरे आप हिंदुस्तान को कहां ले जाना चाहते हो? किधर ले जाना चाहते हो? दंगा चाहे इस सरकार में हो चाहे उस सरकार में हो, दंगा निंदा नहीं होता है और सबको मिलकर कहना चाहिए दंगा हुआ है। और आज ये चिल्ला के कह रहे हैं दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। एक सेकंड, दंगे को जस्टिफाई कर रहे हैं। राम गोपाल मिश्रा जी की डेथ हुई है, ये चिंता की बात है, और उसके ऊपर आप जस्टिफाई करना चाहते हो, उसके अंदर हिंदू मुस्लिम खेलना चाहते हो, ये आपका मकसद है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। हमको हिंदू मुस्लिम नहीं खेलना है, हमें हिंदुस्तान में शांति चाहिए, हर व्यक्ति यहाँ पे सुरक्षित चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं चाहिए। सरकार फेलियर हो रही है, सरकार जिम्मेदारी ले। अनुराग, आप पर बीजेपी आरोप लगाती है आपको हिंदू मुस्लिम नहीं चाहिए, आपको 20% वोट पूरा एक साथ चाहिए, आपको 80 में बंटवारा चाहिए। बीजेपी ये सवाल आप पर आरोप लगाती है। अब जवाब दे रहा हूं। मुझे पूरे 100 चाहिए, पूरे 100 के 100 चाहिए, पूरा हिंदुस्तानी चाहिए मुझे।
80-20 बीजेपी करती होगी, हमारे लिए पूरे 100 है, पूरा हिंदुस्तान मेरा है, पुष्पेंद्र जी, हर व्यक्ति मेरा है। तो आज का डिबेट वीडियो देखने के बाद आप एक बात तो समझ गए होंगे कि बीजेपी हर राज्य के हिसाब से अपनी राजनीति करती है। हरियाणा पर उनका जाट वर्सेस नॉन जाट चल रहा था, वहीं उत्तर प्रदेश में क्या होता है वो आज के वीडियो में आपने देख लिया है। वहीं महाराष्ट्र के इलेक्शन को लेकर के वहां पर मराठा वर्सेस आल की कहानी चल रही है। तो बीजेपी की जो राजनीति है वो राज्य दर राज्य बदलती रहती है और वे चुनाव को जीतने के लिए हर तरीके के पैतरे अपनाते रहते हैं। आज के डिबेट वीडियो को देखने के बाद आपको क्या समझ में आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।